एक बार की बात है। एक छोटी सी गांव संदपुर में शिवानी और नीला नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ शालिनी और पिता राजेश कुमार के साथ रहती थी। शालिनी की पहले पति से रूपाली नाम की एक बेटी थी। शालिनी शिवानी और नीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो घर के सारा काम उन्हीं दोनों बहनों से कराती थी और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, मुझे नए कपड़े लेने हैं, कुछ पैसे दे दीजिए ना। 1 साल हो गया है, आपने हमें एक भी जोड़ी नए कपड़े नहीं दिलाई। देखिए ना, हमारे कपड़े कितने फट गए हैं। पैसे के पैर पर लगते हैं। मैं कहाँ से लेकर दूँ तुझे नए कपड़े? ये फाटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर ले। चल भाग यहाँ से और अपना काम करो। तभी वहाँ शालिनी की बेटी रूपाली आई और बोली, मम्मी, आज मैं मॉल गई थी। मैंने वहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस देखी। मुझे अपनी वो ड्रेस खरीदनी है, तो आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे दीजिए प्लीज़। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुझे कोई चीज़ पसंद आई और मैं तुझे पैसे ना दूँ? ऐसे हो सकते हैं क्या? ये लो 10,000 रुपये। माँ, आपने रूपाली दीदी को कपड़े खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए, लेकिन आप तो कह रही थी आपके पास पैसे नहीं हैं। पिताजी को शहर से आने दीजिए, मैं उन्हें इस बार सब कुछ बता दूंगी कि आप हम पर कितना अत्याचार करती है। हमें पहन के लिए कपड़े नहीं देती और सिर्फ एक टाइम का खाना देती है। मैंने पिताजी को सब कुछ बताऊंगी। मेरी जुबान बहुत चलने लगी है। लगता है कि तू कल की पिटाई भूल गई है। देखती हूँ तुझे कैसे बताती है अपने बाप को। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर शालिनी नीला को मारने लगती है। इतने में वहाँ शिवानी आई और बोली, मेरी बहन को मत मारिए, इसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, इसे माफ़ कर दीजिए। तू चुप कर, वरना तेरे की यही हाल करूँगी कि याद रखेगी। और हाँ, अपने बहन को समझा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, चली थी मेरी शिकायत करने। आगे से अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम दोनों की खाल खींच लूँगी। लेकिन आज तेरी बहन को खाना नहीं मिलेगी। आज मैं इसे स्टोर रूम में बंद कर रही हूँ। ये कहते हुए शालिनी ने नीला को स्टोर रूम में बंद कर दिया। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुख क्या देख रही है? तू भी स्टोर रूम में बंद होना चाहती हो क्या? तुझे जो काम कहा था वो कर लिया? हाँ माँ, मैंने सारे कपड़े धो लिया और बर्तन भी साफ कर दिया। यहाँ खड़ी क्यों है? जाकर खाना बनाने की तैयारी करो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। काम करते करते शिवानी बहुत थक चुकी थी, फिर भी वो बेचारी सारे दिन काम करती रही। सारे काम खत्म हो जाने के बाद शिवानी खाना लेने शालिनी के पास जाती है। माँ, मैं सारे काम कर दिया है, मुझे मेरे हिस्से के खाना दे दीजिए और नीला को भी खाना दे दीजिए। सुबह से उसे कुछ नहीं खाया है, भूखी प्यासी है। आगे से वो अपना मुंह बंद रखेगी। नीला सोती है माँ, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। मम्मा, आप उस नीला का बच्ची को खाना मत देना, तभी उसकी अकड़ ठिकाने आएगी। दी, तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रही है, मैंने उसको खाना नहीं दूंगी। देख शिवानी, अगर तुझे अपने हिस्से का खाना चाहिए तो ले जा, वरना तू भी भूखी रहेगी। ऐसे भी एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। शिवानी अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं तो बस मेरे हिस्से का खाना दिया है, लेकिन मैं अपनी बहन को भूखी नहीं रख सकती। ये खाना मैं अपने बहन को दे देती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी अपने हिस्से का खाना अपने छोटी बहन को देने स्टोर रूम में चली गई। नीला, जल्दी से तुम ये रोटी खा लो। दी, ये तो अपने हिस्से का रोटी है, मैं नहीं खा पाऊंगी। आप तो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती है, इस रोटी को आप खा लो। नहीं नीला, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक काम करते हैं, ये रोटी आधी आधी खा लेते हैं। फिर दोनों बहन उस रोटी को आधी आधी खाकर सो जाती है। इस तरह शिवानी और नीला की दुख से भरी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जा रही थी। तो भी उन्हें जंगल में एक बूढ़ी परी बेहोश की हालत में मिली।
दोनों बहनों ने तुरंत उस बूढ़ी परी को पास की एक नदी से पानी लेकर उनके चेहरे पर छिड़का। तभी वो बूढ़ी औरत होश में आ गई। बेटा, तुम दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बूढ़ी परी हूँ जो यही पास में जंगल की उस पार में मेरा घर है। मैं जंगल में अपने लिए औषधि लेने आई थी, तभी अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गया। लेकिन तुम दोनों हो कौन और इतनी परेशान क्यों है? लगता है तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम दोनों को मदद कर सकूं। बूढ़ी रानी की बात सुनकर दोनों बहनें रोने लगती है। फिर अपनी कहानी सुनाई। ऐसी दुष्ट सौतेली माँ ऊपर वाला किसी को ना दे। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। ऐसे कहकर बूढ़ी रानी परी शिवानी को और नीला को अपने घर ले गई। फिर उन दोनों बहनों को पेट भर के खाना खिलाया। जाते वक्त बूढ़ी परी ने दोनों बहनों को 2 जादुई लाठी देते हुए कहा, बेटी, ये जादुई 2 लाठी है। इसे तुम अपने पास रख लो। इस जादुई लाठी को मदद से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगा। तुम जादुई लाठी से जो कुछ भी मांगोगी, ये तुम्हारे सारे इच्छा पूर्ण करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। अच्छा बेटा, तुम दोनों इस जादुई लाठी को अपने हाथ में पकड़ ले। ये तुम्हें घर पहुंचा देगी। अब वो दोनों बहनों का घर का काम नहीं करना पड़ता। सारा काम मिनटों में जादुई लाठी कर देती थी और वो पहले की तरह सूखी रोटी खाकर नहीं सोना पड़ता था। मम्मा, मुझे तो शक हो रहे हैं। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, ये दोनों बहनें बहुत खुश रह रही है। अब वो दोनों से कितने काम कराती है, फिर भी वो थकती नहीं है। हाँ मेरी बेटी, मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वो दोनों घर का काम कुछ मिनटों में खत्म कर देती है। चलो चलकर पता लगाते हैं। ऐसा कहकर शालिनी और रूपाली उस दिन शिवानी और नीला पर नजर रखने लगी। अभी उन्होंने शिवानी को लाठी से बात कहते हुए देखा। जादुई लाठी, तुरंत घर की सफाई कर दो। इतना कहते कि घर मिनटों में साफ हो गया। अच्छा, तो ये महारानियों के पास जादुई लाठी है। ये दोनों को तो मैं अभी बताती हूँ। चल बेटी मेरे साथ। इतना कहकर शालिनी उस दोनों के पास गई। क्यों रे, तुम दोनों के पास जादुई लाठी कहाँ से आए, बताओ मुझे। माँ, हम ये जादुई लाठी दोनों बहनों से छीन लेते हैं। मामा, हम इस जादुई लाठी से बहुत कुछ कर पाऊंगी। उसके बाद शालिनी और रूपाली दोनों बहनों से लाठी छीन कर ले गई। जादुई लाठी, जल्दी से मुझे माला माल बना दे। तभी जादुई लाठी दोनों को बहुत मारती है। मम्मा, मम्मा बचाओ मुझे, मम्मा प्लीज बचाओ मुझे। तभी वहाँ शिवानी और नीला आ जाती है। रुक जाओ जादुई लाठी। शिवानी के इतने कहते ही जादुई लाठी रुक जाती है और फिर दोनों माँ बेटी शिवानी से माफी मांगते हैं। शिवानी बेटी, नीला बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों मुझे भी माफ कर दो। आज के बाद हम तीनों खुशी खुशी मिलजुल कर रहेंगी। हम दोनों को प्लीज माफ कर दो। शिवानी और नीला शालिनी और रूपाली को माफ कर देती है। उस दिन की बात से शिवानी और नीला जादुई लाठी की मदद से अपने सौतेली माँ और बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगी।